देखिए, बिहार बंगाल से प्रभावित होता है। वहाँ ममता बनर्जी है, वहाँ भी इस्लामिक स्टेट है और बिहार भी इस्लामिक स्टेट है। मैं इस्लामिक स्टेट ही मानता हूँ। जहाँ पीएफआई का मुख्यालय पकड़ा जाए, जहाँ सिम्मी का मुख्यालय रहा हो। आज कटिहार के अंदर हनुमान जी के मूर्तियों का गर्दन टूटे और सरकार चुप बैठे, प्रशासन अभी तक अपराधियों को पकड़ न पाए। ये हनुमान जी का गर्दन नहीं टूटा है मूर्तियों का, ये भारत के सनातनियों का गर्दन टूटा है। तो आने वाले दिन में हनुमान जी का गदा जब सनातनियों के द्वारा प्रहार किया जाएगा तो आने वाले दिनों में इसकी पता चलेगी और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि एक एजेंडा आपका पूरा हो गया अयोध्या का, लेकिन एजेंडा तो अभी और भी मुद्दा था कि काशी और मथुरा का भी मुद्दा था। देखिए, प्रभु श्री राम की मूर्ति का अनावरण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया। मोदी जी जैसे संत ने, मैं संत की उपाधि देता हूं कि मोदी जी संत ही हैं। मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में, मैं क्या कहूं, मुझे तो मन करता है कि ये कहूं कि कभी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मन, जो सृजामय हम है, ये है हे भारत। जब जब ऐसा आएगा तो ये एक अद्भुत पुरुष है। ये कहीं इस काल में वो अवस्थित हुए हैं, ये हम लोगों के सामने आए हैं। जब राम लला अब अपना लीला दिखाएंगे तो अयोध्या तो झांकी है, एक चल रहा है, राम लला अपनी लीला दिखाएंगे काशी और मथुरा का। अच्छा दादा, एक सवाल मेरा बिहार से भी है। बिहार में चूंकि राजनीति पल पल करवट बदल रही है, कभी नीतीश कुमार मोदी जी की तारीफ कर देते हैं तो तत्काल जो है लालू जी और तेजस्वी जी मिलने पहुंच जाते हैं, फिर कर्पूरी ठाकुर के बहाने नीतीश जी फिर से तारीफ करते हैं, फिर निशाना भी साधते हैं वो परिवारवाद को लेकर के। क्या लगता है आपको, इंडिया अलायंस में चल क्या रहा है? देखिए, मुझसे पूछिएगा, मैं सबसे भिन्न हूं मीडिया से, हमारे पार्टी के। ये 6-5 का खेल चल रहा है, दोनों हार्ड बार्गेनर हैं। आप इधर क्या, जब से हैं तब से बार्गेनिंग ही चल रहा है। आप देखें, एक दिन आरजेडी ने कहा कि लालू जी के आशीर्वाद से ये मुख्यमंत्री हैं, तुरंत नीतीश जी का मंत्री ने बयान दे दिया कि अमित शाह जी ने नहीं कुछ बोला है खिलाफ में। बस दूसरे दिन लालू जी पिता पुत्र पहुंच गए, घुटने टेक दिए। फिर जब नीतीश जी टाइट हुए, परिवारवाद पे हमला किया कर्पूरी जी के नाम पर, तो रोहिणी ने ट्वीट कर दिया। फिर जब टाइट हुए तो फिर वो ट्वीट हटा। ये 6-5 का खेल चल रहा है और नीतीश कुमार लालू जी को बार बार बीजेपी की ओर इशारा करके ये डराते हैं। और मैं पहले भी कहा, एक गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है, ये वो नहीं बताते। लेकिन अब जो इंडिया अलायंस, जिसमें कि पहली मीटिंग जब पटना में हुई थी तो बड़े बड़े दावे किए गए थे। राहुल गांधी जब न्याय यात्रा लेकर के निकलते हैं तो पहले तो असम में उनका टकराव होता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से। पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं तो वहां पर ममता बनर्जी कहती है कि उनको कोई खबर नहीं है। दूसरी तरफ टीएमसी ये भी ऐलान कर देती है कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार जी को पता नहीं है न्याय यात्रा का, उनको भी इन्विटेशन नहीं मिला है। क्या कहना है आपका? ये देखिए, राहुल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है, वो क्यों बयान देते हैं, किस पर बयान देते हैं, गठबंधन है नहीं है,
चल रहे हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं राहुल जी, भारत जोड़ो की यात्रा छोड़ो, तुम ज्ञान यात्रा पे आओ। न्याय यात्रा छोड़ो, अपने ऊपर न्याय करो, ज्ञान यात्रा निकालो। ज्ञान अगर हो गया तो सब कुछ हो गया। तो आपको भविष्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है इंडिया अलायंस का कि ये लोग कह रहे थे कि कॉमन कैंडिडेट देंगे हम कम से कम 400 सीटों पर? देखिए, कॉमन कैंडिडेट देने की मानसिकता में उस दिन भी नहीं थे और आज भी नहीं है। जहां स्वार्थों का मेलजोल हो वहां कॉमन कैंडिडेट कहां होगा? कॉमन कैंडिडेट तो तब होता है जब स्वार्थ विहीन गठबंधन हो। यहां तो स्वार्थों का गठबंधन है, जेल जाने का डर है, मोदी जी का भय है, यहां कहां होगा? लेकिन एक आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार का जिस तरह का रुख है तो थोड़ा ये भी अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो फिर से एनडीए का रुख कर सकते हैं। आपको इस घटनाक्रम से क्या आकलन आपका है? देखिए, अभी कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान मोदी जी ने दिया, इस पर भी मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार अगर धन्यवाद दिए, लालू जी तो धन्यवाद भी नहीं दिया, नीतीश कुमार ने धन्यवाद दिया तो क्या गाली देते? और परिवारवाद पर उन्होंने प्रहार किया। मोदी जी परिवारवाद पर शुरू से बोल रहे हैं और नीतीश कुमार परिवारवादियों के साथ है, चाहे राहुल जी के साथ सरकार हो, चाहे लालू जी के साथ सरकार हो। अब जहां तक बीजेपी के साथ आने जाने का मसला है, ये तो मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नीतीश बाबू कुर्सी छोड़ नहीं सकते, लालू जी बेटा को छोड़ नहीं सकते। ये दोनों बेटा और कुर्सी से जुड़े हुए हैं और ये दोनों इस तरह का पैतरा आपस में करते रहेंगे।